बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा कि इंडेक्स नंबर की टाइप्स होती हैं, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है। फिर हमने इसी में सीखा था कि वेटेड इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर को हम दो तरीक़े से फाइंड कर सकते हैं। उनमें से एक था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और दूसरा था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो आज हम इनको सीखते हैं कि कैसे हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के मेथड को यूज़ करके इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं और कैसे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव को यूज़ करना है। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन होंगे आज हम वो भी करेंगे। तो पहले इनको समझते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फार्मूला है पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन बाय समेशन पी नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 100, वेयर पी नॉट इज अ प्राइस इंडेक्स फॉर द गिवन ईयर टू द बेस। और ये जो पी एन है ये क्या है, सम ऑफ प्राइस फॉर द गिवन ईयर, यानी समेशन पी एन, यानी जो मेरे पास गिवन ईयर होंगी उनकी प्राइसेस का तमाम प्राइस का जो सम होगा वो मेरे पास समेशन पी एन होगा। और ऐसे ही समेशन पी नॉट यानी सम ऑफ प्राइसेस फॉर द बेस ईयर, यानी जो मेरे पास बेस ईयर होगा उसकी प्राइसेस का जो सम होगा वो मेरे पास समेशन पी नॉट होगा। इन दोनों की रेशो निकाल कर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा बाय यूजिंग एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड के ज़रिए। ऐसे ही अब मेरे पास जो सेकंड मेथड है वो क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव में हमारे पास फार्मूला आता है पी नॉट एन इज इक्वल टू 1 बाय के समेशन पी एन बाय पी नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 100। दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें हम प्राइसेस का सम लेकर उनकी रेशो फाइंड करते हैं और इसमें हम रेशो लेकर फिर उसका सम लेकर उसको जितनी हमारी कमोडिटीज़ हैं उन पे डिवाइड करते हैं। यानी जो प्राइसेस गिवन ईयर की प्राइस है और जो बेस ईयर की प्राइस होगी उसका रेशो निकालेंगे, फिर उसका सम निकाल कर जितनी हमारे पास कमोडिटीज़ होंगी उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव आ जाएगा। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव को हम तीन तरह से फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग मीडियन। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। यानी अरिथमेटिक मीन को यूज़ करके हम क्या नाम है अपने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव फाइंड निकाल सकते हैं। लेकिन इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए बाद दफ़ा हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव निकालने के लिए। तो उसका क्या फार्मूला है वो ये है कि पी नॉट एन एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग पी बाय एन, वेर ये जो P है ये कैपिटल P है और ये P किसके इक्वल होगा, ये पी एन डिवाइडिंग बाय पी नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 100, द रेशियो ऑफ द बेस ईयर टू द रेशियो ऑफ द करंट ईयर टू द बेस ईयर मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये जो मेरे पास आएगा ये मेरे पास कैपिटल P होगा। फिर इस कैपिटल P की लॉग की वैल्यू निकाल कर उसका सम निकालेंगे, उसके सम को जितनी हमारे पास कमोडिटीज़ होंगी उस पर डिवाइड कर देंगे और फिर वो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम ले लेंगे एंटी लॉग, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव आ जाएगा बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। हम मीडियन को भी एज एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। बाद हमें कहेगा कि बाय यूजिंग मीडियन, तो बेस पर हमने जो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी हम उनके मीडियन जो होगा यानी जो मिड वैल्यू होगी अरेंज करके उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आज हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आज हम वो करेंगे कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जी, तो 5.20 और 5.21 ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी आगे 5.22 पर क्वेश्चन है, कहते हैं द फॉलोइंग टेबल गिव द एवरेज होलसेल प्राइसेस इन रुपीज़
per unit of gold, wheat and cotton during the year 2001 to 2006। ये मुझे डेटा दिया गया है इन 3 कमोडिटीज़ का, और मेरे पास ईयर कितने हैं 5 है। कहता है यूजिंग 2001 एज द बेस पीरियड कंप्यूट द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस indices and simple average of relative price indices for the year 2002 to 2006। अब इसमें मुझे एक सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस फाइंड करनी है और एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब इसमें मुझे नहीं मेंशन कि बाय यूजिंग मीन, बाय यूजिंग मीडियन, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिवन हो कि बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन या बाय यूजिंग मीडियन, तो बस फिर हमने वो यूज़ करना है। जी बेटा, तो ये देखिए 5.22 का क्वेश्चन का डेटा मैंने अपने पार्ट लिख लिया है। तो ये देखें, ये 2001 जो है वो बेस है, तो इसको मैंने P0 का नाम दे दिया है। नेक्स्ट को P1, P2, P3, P4, P5, ये अपनी आसानी के लिए मैंने इनको नाम दे दिए। अब हमने पढ़ा है कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या होता है, समेशन P0n डिवाइडिंग बाय समेशन Pn डिवाइडिंग बाय P0। अब जिस ईयर के लिए हमने सिंपल एग्रीगेटिव फाइंड करना है उसका सम निकाल लेते हैं। तो मैंने इन तमाम 30.8, 14.5, 5.4 इनका सम कर दिया, तो मेरे पास आ गया 50.7। ठीक है, ये मेरे पास, ये इसको थोड़ा सा अलहदा कर दूं कि आपको आसानी से क्लियर हो सके। अब इन तीनों का सम 50.4 आ गया, इन तीनों का सम 50.7 आ गया, तो 33.4, 4.9 प्लस 6.7, तो ये आ गया 35.5, 5.7, 5.6, तो ये वैल्यू आ गई। तो इन तीनों का सम ये आ गया, इन तीनों का सम ये आ गया। अब 2002 का जो एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, P01 इज इक्वल टू समेशन Pn डिवाइडिंग बाय समेशन P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो समेशन Pn क्या था 50.7 और समेशन P0 क्या है 50.4। तो 50.7 डिवाइडिंग बाय 50.4 मल्टीप्लाइंग बाय 100, जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 100.6। सो P02 के लिए, यानी फॉर 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो वही समेशन P2 डिवाइडिंग बाय समेशन P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100 वैल्यू पुट की। समेशन P2 की वैल्यू क्या है 45.0, समेशन P0 की तो सेम वही 50.0 डिवाइडिंग बाय 100, और जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 89.3। अब नेक्स्ट 2004 के लिए, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है P3 का, क्या नाम दिया हुआ है, P3 का नाम दिया हुआ है। तो अब P03 समेशन P3 डिवाइडिंग बाय समेशन P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो P3 का जो सम था वो 46.8 डिवाइडिंग बाय 50.4 मल्टीप्लाइंग बाय 100, देन वी गेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2003 टू द बेस ऑफ 2001, वी गेट द आंसर इज 92.9। नाउ फॉर ईयर 2005, और उसको मैंने नाम दिया हुआ है P4, तो द सम ऑफ 2005 इज 59.6। सो ऑन सिमिलरली, इसी तरीके से, यानी यही फार्मूला यूज़ करते हुए मेरे पास प्राइस जो है 2004 की 118.3 आ जाएगी, और 2005 की यानी 57.8 डिवाइडिंग बाय 50.4 मल्टीप्लाइंग बाय 100, देन वी गेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर ऑफ 2006 टू द बेस 2001, तो मेरे पास आ जाएगा 114.7। तो इस तरीके से हम सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को यूज़ करके हम अपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। 5.22 का सेकंड पार्ट, कि जिसमें हमें कहा गया है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये देखें, ये डेटा, ये गोल्ड, वीट, कॉटन, और ये मुझे सारी वैल्यू दी हुई है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 तक, जिसमें बेस ईयर क्या लेना है 2001, तो इसको मैंने P0 का नाम दे दिया है, 2002 को P1, 2003 को P2, so on P3, P4 और
2006 की जो प्राइसेस हैं उनको मैंने P5 का नाम दे दिया है अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि आसानी से मैं इनको लिख सकूं। अब हम फाइंड करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 2002 टू द बेस 2001। तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है P01 इज इक्वल टू 1 आवर के समेशन P1 बाय P2 मल्टीप्लाइंग बाय 100। यानी पहले मैंने P1 और P2 की रेशो फाइंड करनी है, उसका सम निकाल कर उसको नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाइंग बाय 100 कर देना है। तो ये मैंने निकाल लिया P1 डिवाइडिंग बाय P2 नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो P1 मेरे पास था 30.8 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये मेरे पास आ गया 122। अगेन 14.5 डिवाइडिंग बाय 17.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 करूँगा तो 84 आ जाएगा। फिर अगेन 5.4 डिवाइडिंग बाय 7.8 मल्टीप्लाइंग बाय 100 किया तो मेरे पास आ गया 69। यानी ये कैसे, यानी एक मैं आपको लिसानी के लिए कर देता हूँ। ये कैसे निकला 122 मेरे पास कैसे आया, ये देखें, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि यानी मैंने क्या किया 30.8 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस सूरत में मेरे पास आंसर आ गया 122। ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट इनके सम निकाला, तमाम का सम मेरे पास आ गया 275। अब 275 ये मेरे पास सारा, ये जो है ये मेरे पास सारा 275 आ गया। ठीक है बेटा। अब 275 डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज़ वो कितनी है, वो 3 है, 1 2 3। तो 3 पर डिवाइड किया तो मेरे पास P01 आ गया 91.6। यानी कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2002 टू द बेस 2001 इज 91.6। अगेन फॉर 2003 तो इसको मैंने नाम दिया P2। तो अब वही रेशो निकालनी है P2 और P0 की रेशो। तो P2 बाय P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो सेम वही 33.4 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 132 आ जाएगा। ऐसे ही 4.9 डिवाइडिंग बाय 17.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 28 आ जाएगा। अगेन 6.7 डिवाइडिंग बाय 7.8 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो मेरे पास आ जाएगा 86। इन तमाम का सम किया 246 आ गया है। और ये मेरे पास P02 1 आवर के समेशन इसकी जगह, यानी ये मेरे पास आ गया है 246 डिवाइडिंग बाय 3 किया तो मेरे पास यानी अनवेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004 टू द बेस 2001 क्या आ गया है 82.1। सो ऑन। अब P03 के लिए, अब P3 मेरे पास 2004 वाली प्राइसेस हैं तो अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। सेम वही 35.3 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 140। 17.1 डिवाइडिंग बाय 17.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो ये 100 ऑलमोस्ट 100 ही आएगा। 7.2 डिवाइडिंग बाय 7.8 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 92 आ गया। इन तमाम का सम किया तो 332 मेरे पास आ गया है। अब 332 को डिवाइडिंग बाय अब बेटा ईयर 2004 के लिए हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं तो वहीं इसकी भी रेशियो नहीं 35.5 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो मेरे पास आ गया 140। फिर 5.7 डिवाइडिंग बाय 17.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 33 आ जाएगा। फिर अगेन 7.2 डिवाइडिंग बाय 7.8 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 72 आ जाएगा। तमाम का सम किया तो 245 आ गया। अब P03 आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया है 245 डिवाइडिंग बाय 3 तो 81.7। ऐसे ही 2005 के लिए भी फाइंड कर लेंगे और ये मेरे पास 2005 का डाटा मैंने निकाला हुआ है 140 100
92 सेम वही है कि 35.3 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 17.1 so on डिवाइडिंग बाय 17.3 तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इनको डिवाइड करूँगा 3 पर तो मेरे पास ये आ जाएगा 110.7। अब फॉर 2006 जिसको मैंने नाम P5 दिया हुआ है तो बस ये भी ऐसे निकलेगा 36.0 डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसको इस पर डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 करना है। 10.2 को इस पर डिवाइड कर मल्टीप्लाइंग बाय 100 करना है। तो हमारे पास ये सारी प्राइसेस आ जाएंगी। इनका सम किया तो मेरे पास 340 आ गया। अब 340 को जब मैंने 3 पर डिवाइड किया तो मेरे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006 टू द बेस्ट 2001 मेरे पास आ गया 113.4। तो इस तरीके से हम प्राइस रिलेटिव को यूज़ करके अपना अनवेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5.23 पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि द प्राइस ऑफ 4 कमोडिटीज कोटेड एट मुल्तान फॉर मई 2001 अप्रैल 2002 एंड मई 2002 आर गिवन बिलो। ये डेटा मुझे गिवन है। कहता है कंप्यूटर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अप्रैल 2002 एंड मई 2002 विद मई 2001 एज ए बेस। यानी 2001 जो है वो बेस हो गया है और 2002 और 2002 अप्रैल 2002 और मई 2002 का हमने निकालना है इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 में ये कर चुके हैं। सिंपल एवरेज मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव ये भी हम क्वेश्चन नंबर 22 में कर चुके हैं। जो न्यू है हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, इन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालनी है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। ये दोनों पार्ट जो हैं ये अभी हम 22 में कर चुके हैं, वहाँ से आप इनको समझ लीजिएगा। जी बेटा, तो देखें ये मेरे पास डेटा था मई 2001 का, 2002 का और अप्रैल 2002 और मई 2002 का। इसको मैंने P0 नाम दिया, P1 और P2 मैंने अब नाम दे दिए इनको। अब पहला जो था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, वो आपको आसानी है कि आपने सम ऑफ P1 डिवाइडिंग बाय सम ऑफ P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे तो P0 1 आ जाएगा। फिर सम ऑफ P2 डिवाइडिंग बाय P0 करेंगे तो आपके पास P0 2 आ जाएगा। और ये आपके पास मैंने फार्मूले लिख दिए, इनका सम निकाल लीजिएगा। इनका सम निकाल कर आप ये कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 में हम कर चुके हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं कह रहा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। तो इसका फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है और ये अभी क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको समझा चुका हूँ, ये आप वहाँ से कर लीजिएगा। यानी सिंपल आपने क्या करना है, ये देखें इन तमाम का सम निकाल कर उनको कितनी कमोडिटीज़ हैं 4 पे डिवाइड कर देंगे तो P1 का यानी 2000 अप्रैल 2002 का प्राइस रिलेटिव आ जाएगा बाय यूजिंग मीन। और इधर इनका सम निकाल कर 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव आ जाएगा बाय यूजिंग मीन। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ चुका होगा उम्मीद है। हम बेस्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन उसकी तरफ चलते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है कि P01 इज इक्वल टू NT log समेशन log P डिवाइडिंग बाय N। ये P क्या है असल में, ये P मेरे पास इक्वल टू है P1 डिवाइडिंग बाय P2 मल्टीप्लाइंग बाय 100। असल में ये जो है ना ये मेरे पास कैपिटल P है। तो बस बारी बारी में अब इन सब के लिए ये निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास बेस है तो P अप्रैल 2002 यानी P1 के लिए 18.37 डिवाइडिंग बाय 17.50 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो ये आ जाएगा 14.58 डिवाइडिंग बाय 14.58 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 ही आएगा। सो 1 इसको इस पर डिवाइड करूँगा मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 95 आएगा। 13.75 डिवाइडिंग बाय 17.50 मल्टीप्लाइंग बाय 100 करूँगा तो 17.86 आ जाएगा। यानी ये देखें ये मैं आपके लिए कर लेता हूँ 13.75 डिवाइडिंग बाय 7.50 यहाँ पर लिख दूँ कैसे 13.75 डिवाइडिंग बाय 17.50 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो जो आंसर आएगा ना वो होगा 78.5।
6। तो ये अब ये आ गया। अब मुझे असल में क्या चाहिए, log p चाहिए, और मैंने क्या कहा है, p मेरे पास क्या है, यही जो है ना ये मेरे पास कैपिटल p है। तो अब इसका log ले लेता हूँ। log 105 ये आ गया, log 100 ये आ गया, log 95 ये आ गया, log 78.6 ये आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो अब इसका इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये एंटी लॉग समेशन लॉग पी, समेशन लॉग पी मेरे पास क्या है, यानी इन तमाम वैल्यू का जो सम था 7.8943। तो अब 7.8943 वेयर n इज द नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, वो मेरे पास 4 हैं। इसको इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.973575। इसका एंटी लॉग लिया तो बस मेरे पास आंसर आ गया 94.14, यानी पी नॉट 1 आ गया बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब मई 2002 के लिए वहीं इसका पहले निकाल लेते हैं, P2 डिवाइडिंग बाई पी नॉट मल्टीप्लाइंग बाई 100। अब यहाँ पर ये मेरे पास समझ जाए P होगा एंटी ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के मुताबिक। तो 17.58 डिवाइडिंग बाई 17.50 मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो ये आ गया। ये देखिए मैंने लिख भी दिया था आसानी से, 100.5 आ गया। 16.50 डिवाइडिंग बाई 14.58 मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो ये आ जाएगा 15.25 डिवाइडिंग बाई 14.67 मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो ये आ जाएगा 100। ये मैंने वैल्यू निकाल ली उसी तरीके से। अब इनका लॉग ले लेना है। जब बारी बारी लॉग लूँगा, log 100.5 लिया तो ये आ गया, log 113.2 लिया तो ये आ गया, log 104.0 लिया तो ये आ गया, log 76.7 लिया तो ये आ गया। इन तमाम का सम किया तो 7.9578 आ गया। अब इसको जब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ, समेशन log p मेरे पास क्या आ रहा था, ये देखें बेटा 7.9578, ये मैंने लिख दिया 7.9578 डिवाइडिंग बाई 4, इनको डिवाइड किया तो ये चीज़ आ गई। अब इसका एंटी लॉग लिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ये मेरे पास P02 आ गया। ये तरीका होता है बाय ज्योमेट्रिक मीन का। उम्मीद है आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।